आज सॉल्व करेंगे एसएससी CHSL 2020 का 4 अगस्त शिफ्ट 1 वाला पेपर। टोटल 7 दिनों में पेपर हुए थे CHSL 2020 के। वो 7 डेज के हिसाब से 21 पेपर हैं अपने पास सॉल्व करने के। अब CGL के तो पहले सॉल्व कर चुके हैं। CHSL में एक चीज़ मैं आपको अपफ्रंट पहले से बता रहा हूँ कि इसको हल्के में नहीं लेना है। ये नहीं सोचना है कि CGL हो जाता है तो CHSL भी हो ही जाएगा। अभी जो लेवल चल रहा है CHSL CGL ऑलमोस्ट एट पार चल रहा है। कोई बहुत ज़्यादा दोनों में अंतर देखने को मिल नहीं रहा है। तो CHSL को अपने को हल्के में नहीं लेना है, इसको CGL की तरह ही ट्रीट करेंगे। 15 मिनट का टाइमर लगा लेते हैं। पहला सवाल, एरर देखना है अंडरलाइन पार्ट में। गुड आना चाहिए, गुड आना चाहिए। हाँ, सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। देखो इफ क्लॉज है, अपना कंडीशनल सेंटेंस चल रहा है। पहला वाला प्रेजेंट में है तो बाद वाला सिंपल फ्यूचर में होता है। तो विल तो आएगा ही आएगा। विल श्योरली मिस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ही विल श्योरली मिस द ट्रेन। फिल इन द ब्लैंक। It is claimed that if you take a certain homeopathic medicine, it will you against the coronavirus. इम्यून का मतलब होता है कि फिर आप पूरी तरह से उससे प्रोटेक्टेड हो जाओगे, पर ऐसा होता नहीं है। इम्यून नहीं होगा। शेल्टर तो नहीं होगा। इम्यून को भी एलिमिनेट करेंगे। क्या मतलब होता है फोर्टिफाई का? किसी से बचाना है ना, शील्ड करना। फोर्टिफाई ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा ना। इम्यून नहीं होगा। इम्यून तब होता है जब उस वैक्सीन को लेने के बाद आपको 100% हो ही ना, तब वो होती है इम्यूनिटी। हाँ, रीइंफोर्स का भी मतलब वही होता है, मजबूत करना। चलो नेक्स्ट, ब्राय। सिनोनिम बताना है इसका। तरुण को लग रहा है बी, फ्रैंक। नहीं। CD। ठीक है, आप 50% क्लोज तो आ गए आप CD में से, अगर लग रहा है तो, है ना। ए और बी आप एलिमिनेट कर रहे हो, ठीक है, सही बात है। व्राय, ये फोर्थ नाइट नहीं, फोर्थ राइट लिखा हुआ है। नहीं, फोर्थ राइट लिखा हुआ है। व्राय का मतलब होता है मुड़ा हुआ। बहुत ज्यादा कोई कुछ मुड़ा हुआ रहता है ना। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड जो कह सकते हैं। क्रुक्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। क्रुक्ड यहाँ पे, क्रुक के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक तो जो बहुत चतुर टाइप के रहते हैं ना, जो फंसाते हैं लोगों को, उनको भी क्रुक कहा जाता है। मतलब टेढ़े टाइप के लोग कह सकते हैं। हाँ, फ्राई का मतलब होता है, इस ऑप्शन में क्रुक्ड टिक करेंगे। फोर्थ राइट मतलब सही, सीधा। एरर ढूंढना है इसमें। कीप अब्रेस्ट, ये तो आया हुआ है। कीप अब्रेस्ट मतलब अपडेटेड रहना किसी चीज से। ये तो ठीक लिखा है, अब्रेस्ट ऑफ, कीप अब्रेस्ट ऑफ, ये सही लिखा हुआ है। किसी चीज से अपने आप को अपडेटेड रखना। रीड्स करेक्ट है, माई मदर जनरली रीड्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यहाँ पे एरर है, ऑप्शन सी में। एंटोनिम,
सस्टेनेंस आसान है। तीन ऑप्शन तो एक जैसे हैं। सी होगा स्टारवेशन, है ना। हाँ, सस्टेनेंस तो रिफ्रेशमेंट, लाइवलीहुड और नरिशमेंट ये एक जैसे हो गए। स्टारवेशन अपना बचा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सुपीरियर, सुपरस्टिशन, सुपरफ्लुअस या फिर सुप्रीम। एक मिनट सब अलग अलग बता रहे हो, एक एक करके बताओ। तरुण कह रहा है डी, अमर कह रहा है सी, कुंदन। ये तो सुपरस्टिशन ठीक लिखा हुआ है ना। हाँ, भूत प्रेत में विश्वास रखना वो सब सुपरस्टिशन होता है। काला जादू वाला। सुप्रीम भी सही लिखा हुआ है। सुप्रीम सही लिखा, सुपीरियर भी सही लिखा हुआ है। अब दिक्कत है सुपरफ्लुअस में, सही स्पेलिंग बताओ। FLOU, एल के बाद यू आएगा। एफ और एल के बीच में आएगा यू। सुपरफ्लुअस, FULOUS। एफ के बाद यू आता है। इंप्रूवमेंट बताना है। वॉट अप पैलेस होम। पैलेस तो नहीं आएगा। हम्म, पुशी पुशी तो नहीं होगा, ये तो एलिमिनेट होगा। इन दोनों का पहले तो मतलब अपने को पता होना चाहिए। पैलेशियल का मतलब होता है आलीशान, है ना। तो हाँ, पैलेशियल का मतलब होता है आलीशान, तो आलीशान घर की बात हो रही है, बहुत बढ़िया घर, तो पैलेशियल होम। ऑप्शन बी। पैलेटेबल का क्या मतलब होता है? पैलेटेबल का बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। एक तो काइंड ऑफ डिपेंड करेगा सेंटेंस में कैसे लेंगे, पर फेवरेबल कुछ हो या फिर कुछ खाने की अगर कोई चीज़ है तो बहुत टेस्टी उसको बोल सकते हैं, उस तरह में भी पैलेटेबल यूज में आता है। ये बहुत वर्सेटाइल वर्ड है पैलेटेबल। एनीवेज, सिनोनिम बताना है मैलिग्नेंट का। आसान है तो फिर भी, है ना। ML से दिख रहा है अपने को, रूट वर्ड है। विशियस ऑप्शन ए ना, कुछ नेगेटिव सेंस आएगा। मैलिग्नेंट कुछ खराब, मलाइन, यस, वो विशियस। इडियम अंडर रैप्स, सीक्रेटली सही है। अंडर रैप्स मतलब कुछ छुपा हुआ, सीक्रेटली। हाँ, एंटोनिम बताना है डेवियस का। एंटोनिम बताना है। स्ट्रेट सही है, स्ट्रेट सही है। और डिसीटफुल, श्रूड, ये सब क्या होते हैं? चतुर, चालाक, उस तरह का। तो डेवियस भी उसी कैटेगरी में आता है। कैलकुलेटिंग पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। पता नहीं वो ऑप्शन उन्होंने बड़ा अजीब सा दे दिया वहाँ पे, कैलकुलेटिंग। फॉर्म चेंज करना है इसमें। CD तो हट गया, ठीक है। हाँ, कैन को कुड में कन्वर्ट करेंगे तो COD हट जाएगा। प्रोनाउन शी आएगा यू की जगह। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, सही है। गवर्नमेंट रन बाय द ओलिगार्ची क्या होता है? हाँ हाँ, कम लोग, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल जो गवर्नमेंट चलाते हैं वो ओलिगार्ची होता है। मोनार्ची तो सबको पता है, एक आदमी किंग वाला सिस्टम। एरिस्टोक्रेसी, तानाशाही तो नहीं होता।
एरिस्टोक्रेसी ये भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर पिताजी सूबेदार हैं तो उसकी नेक्स्ट जगह फिर बेटे को सूबेदार बना दिया जाता है। मतलब एक जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं ना, वो लोग रूल करते हैं, वो होता है एरिस्टोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी यहाँ पे सही है। वेल्दी पीपल जो गवर्न करते हैं वो होता है प्लूटोक्रेसी। पैसिव फॉर्म बनाना है। अरुण कह रहा है सी। हम्म। ये ऑप्शन नहीं आ रहा क्या आपके पास? हम्म। ना हैज आ रहा है तो तरुण आप क्या कर रहे हो, उसको पास्ट बना रहे हो। वही सेम प्रॉब्लम आपकी अभी भी चल रही है कि पैसिव और इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट को आपने मिला रखा है। अलग अलग करो दोनों को। हैज से हैज बीन होगा, एक ही में। ऑप्शन डी। जंबल सेंटेंस। पूरे में एक भी नाउन नहीं है, बताओ। स्टार्ट कैसे करें? तरुण को ऑप्शन सी लग रहा है। दोनों काम करने लगे। हाँ, ये हो सकता है। स्टार्ट आप करा रहे हो ए से। ए और बी दो से ही हो रहा है, तो एज बोथ तो छोड़ो, इसी से करते हैं फिर शुरू, और क्या करें। He lived in a small house near the main road of a village. After he got married, he started a tailor's shop. As both he and his wife worked hard, they made a small fortune. But one thing caused them great sorrow. They had no children. ठीक है, बी के बाद सी भी आ रहा है। ठीक है, स्टोरी टाइप बन गया ऑप्शन सी। Fill in the blank. Highlights the stark contrast between the rich and the poor in India. तरुण कह रहा है स्वीटली। हम्म। स्वीटली तो नहीं होगा, सही बात है, डी नहीं होगा। केयरलेसली भी नहीं होगा। पॉइग्नेंट का मतलब होता है मार्मिक ना, ऑप्शन ए। गरीब और अमीर के बीच में कॉन्ट्रास्ट बता रहा है वो। ईडीएम बताना है ऑन टेंटर हुक्स। सर उनको बी लग रहा है। ऑन टेंटर हुक्स। ना जब रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला होता है, जब लोग बिल्कुल स्क्रीन खोले बैठे रहते हैं, तब कैसा माहौल रहता है? टेंस, तो वही होता है ऑन टेंटर हुक्स। ऑप्शन बी। इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। ट्वेल्थ टेम्परेचर। अमर को सी लग रहा है। टेम्परेचर। डी सही है। डी सही है। सिंगल एल ठीक है वहां पे। नहीं, डिसअपियर भी ठीक लिखा है, ट्वेल्थ में प्रॉब्लम है। इनकरेक्टली सी यही है। सही स्पेलिंग बताओ इसकी। ई ए के बाद ए तो नहीं आएगा।
ट्वेल्थ में ए तो नहीं आएगा। अमर ने बताया था सी। अमर ने बताया था सी, सही स्पेलिंग बताओ। वी नहीं आएगा, एफ आएगा वहां पे। एल के बाद एफ आता है, ट्वेल्थ। यहाँ पे तो एफ वाले लगेगा, ट्वेल्थ। एफ, TWELFTH, ट्वेल्थ। एल के बाद एफ आता है, TWELFTH। चलो जंबल सेंटेंस बताओ तब तक। देखो 15 मिनट होने वाले हैं, अभी तक 18 भी पहुंचे हैं। सी से स्टार्ट होगा, सही बात है। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने नेस्ट बनाया, अंडे दिए, एक गिर गया, उठा के वापस रख दिया, ठीक है। दैट विच इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड और अंडरस्टूड। सब लोग कह रहे हैं बी वाला। इलीगल तो और इंटेलिजिबल तो ठीक है, ये तो एलिमिनेट होंगे। इनडेलिबल क्या होता है? डिलीट जो ना हो, अमिट, अमिट करेक्ट, जिसे मिटाया ना जा सके, इंडेलिबल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। इलेजिबल, जिसे पढ़ा ही ना जा सके, जैसा डॉक्टर्स की राइटिंग। ग्रामेटिकल एरर। रिपीटेडली होना चाहिए, तो हैज भी हटा देंगे। मदर रिपीटेडली आस्क्ड हिम टू लोअर द वॉल्यूम, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में प्रॉब्लम है। क्लोज टेस्ट। पहले रीड करेंगे ऊपर से नीचे, उसके बाद फिर ऑप्शंस को पुट करेंगे। पहला, टू लर्न, लर्न ठीक है यहाँ पे, बी, ऑप्शन बी ठीक है। सेकंड, लीव अलोन एब्जॉर्ब अ डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन लाइक। है ना, पोजिशन बताना है, यहाँ पे आर्स होगा, ट्रेडिशन लाइक आर्स। यहाँ पोजिशन बताएंगे, इसलिए आर्स का प्रयोग करेंगे। Most of the new appointees had not served in the residential school and most of the new appointees plural है, तो needs तो नहीं होगा, needing time नहीं होगा। need करें या needed करें? ना needed कर देंगे, इस वजह से करेक्ट, needed यहाँ पे सही होगा। had not served in the residential school and needed time to learn, मतलब उनको और समय की जरूरत थी। फोर्थ, दोस्त तो हटेगा, दीज भी हटेगा, दैट और देम, बट द शॉर्ट टेनर डिड नॉट अलाउ देम, अलाउ दैट। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है इन दोनों में। अब हाँ, अब इसको कैसे डिसाइड करें कि उनको अलाउ नहीं किया तो उसमें देम, या उस चीज को, उस प्रोसेस को होने नहीं दिया तब दैट लगाएं। ऊपर से फिर देखना पड़ेगा। मोस्ट अपॉइंटेड हैड नॉट सर्व्ड इन द शॉर्ट एनर डिड नॉट अलाउ। अपॉइंटीज के लिए आएगा तो देम लगा देंगे इसमें।
है ना, इन्हीं लोगों की बात हो रही है, तो अगर उस प्रोसेस की बात हो रही है तो फिर दैट लगाएंगे कि उन्होंने ये चीज़ होने नहीं दी, तो फिर दैट, या फिर वो ऐसा कर नहीं पाए तो देम। ये वाला क्लोज कॉल है। द टाइम फॉर, मुश्किल है यार इसको, बट हाँ, बट द शॉर्ट टेन्योर डिड नॉट अलाउ दैट, करेक्ट, देम नहीं होगा, दैट होगा। शॉर्ट टेन्योर ने ऐसा होने नहीं दिया, इसलिए दैट का प्रयोग करेंगे। चलो फिफ्थ, दे कुड नॉट डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स एंड हिज, चलो ये तो आसान है, एनवायरमेंट, ऑप्शन सी, एनवायरमेंट। CHSL के हिसाब से अच्छा पेपर था, ऑलमोस्ट सीजीएल को टक्कर दे ही रहा है ये पूरा का पूरा,